यमुना का बढ़ता जल स्तर जिस तरीके से अब लोगों की परेशानी बनता जा रहा है, इस वक्त मेरी मौजूदगी नोएडा के सेक्टर 150 में है और जहां मैं खड़ी हूं वो कोई यमुना का किनारा नहीं है, बल्कि वो किसानों के खेत हैं जहां पर फसलें हुआ करती हैं। और यमुना के पानी से अब ये पूरे खेत जो हैं भर चुके हैं। और आप देखें तो मेरे पीछे आपको एक बिजली का टावर भी नज़र आ रहा होगा जो कि पानी में आधे से ज़्यादा डूबा हुआ है। और उसके ठीक पीछे जो रिहायशी इलाका है जहां पर लोगों ने अपने रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं वो भी पानी से जलमग्न हो चुके हैं। तो ये वो खेत हैं जो पानी से भर गए हैं। आप देखें तो यहाँ पर ये जो खेत आपको आगे भी दिखाई दे रहे होंगे और जहाँ पर लोगों ने अपनी फसलें उगाई थी, लेकिन अब वो फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं, पानी से भर चुकी हैं। और जो हाइट वाले पेड़ हैं वो भी आप देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि पेड़ की ऊंचाई कितनी ज़्यादा होती है, लेकिन सिर्फ अब ऊपर की हरी हरी पत्तियां आपको नज़र आ रही हैं और वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। यहाँ पर आप देखें कि खेतों के जो बाउंड्रीज होती हैं कि एक खेत से अगला खेत, तो वो बाउंड्री है वो भी पानी में डूबी हुई हैं। तो ये जलमग्न जो खेत हैं वो यहाँ पर लोगों के लिए, जिनके ये खेत थे उनके लिए परेशानी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनका भारी नुकसान इस बारिश के पानी के वजह से और यमुना के बढ़ते जल स्तर की वजह से, जो कि हथनीकुंड से लगातार छोड़ा जा रहा है। और दिल्ली से लेकर नोएडा तक इसी तरीके के हालात देखने के लिए मिल रहे हैं। कहीं घरों में पानी भर रहा है तो कहीं पर खेतों में पानी भर रहा है। तो ये नज़ारे यमुना के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब कहर बनकर लोगों पर टूट रहे हैं। और 150 सेक्टर 150 नोएडा का वो इलाका है जहां पर पूरी तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहां खेती बाड़ी होती है वहां पर यमुना का बढ़ता जल स्तर अब इस पूरे खेत को डुबा चुका है, या फिर दूसरे शब्दों में कहो तो पानी के अंदर ये पूरे खेत डूब चुके हैं। आप देखिए कि वहाँ पर आपको हरे रंग के जो नेट जैसे दिखाई दे रहे होंगे वो भी अब पानी में डूब गए हैं। वहाँ सामने मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ भी आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर का एक नेट है, पानी में पूरी तरीके से डूबा हुआ है। तो ये विकराल रूप यमुना का, रौद्र रूप यमुना का जो बढ़ता जल स्तर है वो खेती बाड़ी पर पड़ रहा है। और अब इसी तरीके से पानी का जो बढ़ता जल स्तर है वो कहीं ना कहीं लोग भी अब सोचने लगे कि कब ये पानी का जो बहाव है वो कम होगा। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये पानी सब इतना भरा हुआ है, कितनी बर्बादी सब कुछ हो रही है? काफी फसल बर्बाद हो गई सारी जी। किसान आदमी तो बर्बाद ही होगा। इधर धान थी जी सारे में, इधर सब खत्म है। अच्छा, हाँ तो जी। पूरे धान के सारे खेत चले गए? सारे धान डूब गए और खत्म हो गई। अच्छा, तो ये आपने भी कर रखा था खेती यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा। तो मैम जो भैंसों के लिए, गाँव के लिए जो पशु चारा होता है वो सब तहस नहस हो गया है जी। अब बड़ी दिक्कत आ रही है। और मैम जैसे जो हमने मूंजी धान वागन लगा रहे थे वो सब नष्ट हो गया है मैम। तो कितना, मतलब इतना बड़ा नुकसान हो रहा है? ये पानी कितने दिनों में भर गया? ये पानी अभी भरा है? ये तो मैम हफ्ता भर से आ रहा है मैम, और बढ़ता जा रहा है? हाँ जी। ये सबसे ऊंचे खेत थे जहाँ पर हम खड़े हैं जी, जो कि रात रात में सब तहस नहस हो गया है। अच्छा, ये रात में सारा हुआ है? हाँ जी, ये तो रात रात में आया है सब पानी। तो ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, जैसे कि ये बता रहे हैं कि रात में इतना पानी यहाँ पर भर गया है और ये सबसे ऊंचे खेत हैं। तो अब ऊंचे खेत के हाल आप देख सकते हैं कि ऊंचाई पे होने के बावजूद भी किस तरीके से यमुना जो पूरी तरीके से पानी में यहाँ पर स्तर अपना जो पानी का है वो बढ़ता जा रहा है। लोगों ने यहाँ पे धान बाजरा ये सारी फसलें बोई थी और अब उनकी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। यहाँ तक कि जो जानवर है उनके लिए भी जो चारा और ये सारी चीजें यहाँ पर होती थी वो भी अब खत्म हो चुकी हैं। तो अब ये बताइए कि यहाँ इधर आइए आप, इतना नुकसान हुआ है तो कोई आया है प्रशासन की तरफ से? नहीं मैम, कोई नहीं आया है, किसी को कोई फर्क ही नहीं है। अच्छा। हाँ जी, कोई किसी का पशु दुखी हो, कोई किसान दुखी हो, कोई मतलब नहीं किसी से। अच्छा, तो तो निकाल लिया पशुओं को अब आपने? तो यहाँ पशुओं को निकाल लिया था? हाँ जी, पशु तो सब निकाल लिए। अच्छा, चरने के लिए आते थे ना वो, हाँ। घरों से। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पर चराई भी होती थी, पशु को लेकर भी आते थे और
ये सारी जो परेशानियां हैं वो यमुना की आप देख सकते हो। और मैं जहां खड़ी हूं ना, वहां पर भी बहुत ज्यादा मिट्टी जो है वो इतनी ज्यादा चिकनी है कि यहाँ गड्ढे जैसे हो गए हैं। और यहाँ पे पूरी दलदल, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो जो दलदल है वो है। और थोड़ा और भी आगे अगर मैं जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि पूरी चिकनी मिट्टी है यहाँ पर, और बहुत ज्यादा पैर को यहाँ पे जमा के खड़ा होना पड़ रहा है। तो ये स्थिति है, बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पर है, लोगों का डर है, फसलें खराब हो गई हैं और यमुना अपने रौद्र रूप में है। वीजे नीरज तिवारी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए नोएडा से रचना की रिपोर्ट।